हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के कई बच्चे परेशान हैं क्योंकि अब तक साल भर वो कुछ पढ़े नहीं हैं और मुश्किल से 25-30 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन होने में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं जो आपके क्लास 11 फिजिक्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका डर निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा और पेपर अच्छा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर और सुपर इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे यानी पीसी में, वहां पर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन को दिखाता हूं। तो मेरे ख्याल से हम लोग आ गए हैं पीसी की स्क्रीन में बेटा, और यहां पर मैं आपको एक्टिवेट कर लेता हूं। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्लास 11 फिजिक्स के लिए जहां मैं बात कर रहा हूं 95% पक्का। तो देखिए क्या है कि पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडिया लेवल पर क्या है। आपके स्कूल में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे ये थ्योरी आएगी करीबन 22 नंबर की आपके पेपर में, 70 नंबर के पेपर की बात कर रहा हूं। 22 नंबर की थ्योरी है, 16 नंबर का करीब करीब डेरिवेशन है, और न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो करीबन 32 नंबर का है। अब आपके क्या होता है कि कई बार स्कूल में जो टीचर आपके पढ़ा रहे होते हैं, कई बार वो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं कराते हैं, ऐसा कई बच्चे कमेंट में बताते हैं। तो अगर ये न्यूमेरिकल की संख्या मान लीजिए 32 से 25 हो जाती है सपोज करिए, तो ये डेरिवेशन की यहां पर बढ़ जाएगा, फिर डेरिवेशन 20, 22, 24 नंबर के आ जाएंगे अगर न्यूमेरिकल आपके टीचर कम करते हैं, जो कि कई स्कूलों में न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, कम कराते हैं, कराना चाहिए वैसे। तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब है, यानी कि ये 3 बेसिक खंडों में आपका जो पेपर है डिवाइड है। तो मैं यहां पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो बताऊंगा वो तीनों टॉपिक्स को, तीनों सेगमेंट्स को कवर करेगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक स्किप ना करे। अब देखिए यहां पर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करके आप मुस्कुरा सकते हैं। तो मुस्कुराने के लिए चलिए शुरू करते हैं कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और यहां पर मैंने क्या किया है कि भैया ये रिपीटेड टॉपिक्स आप करेंगे कहां से, उसके लिए भी आपको भटकना ना पड़े, तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट और काफी कम समय में, देखिए पहला चैप्टर है 90 मिनट में, ऑल कॉन्सेप्ट डेरिवेशन न्यूमेरिकल करा दिया डिटेल्ड वन शॉट में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक रिवीजन सीरीज आपके लिए चालू कर दी है 30 मिनट्स में, यानी 30 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। और पूरी चीज कुछ नहीं पढ़ी है तो इस वाले जो डिटेल्ड वन शॉट है, अगर कुछ पढ़ा ही नहीं है चैप्टर तो भी आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंट फिगर, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये नया है जहां पे कैलकुलस लगती है, तो इसको जरूर पकड़े रहिएगा। v बराबर dx बाई डी टी, यहाँ पे जहां पे कैलकुलस लग रही है वो क्योंकि पहली बार आप पढ़ते हैं इसलिए वो जरूरी होता है। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, यानी कि जहां पर ए कांस्टेंट रहता है वहां के लिए, इस पे भी सवाल आपके खूब सारे आएंगे। और इसका डेरिवेशन ग्राफिकल डेरिवेशन ही कोर्स में है, कैलकुलस वाला डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन की बात करें तो यूनिट जो वेक्टर वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर के बिना तो क्लास 12 की फिजिक्स भी आप लगा नहीं पाएंगे। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम वेक्टर का तैयार करके देखिएगा, वेक्टर पे सवाल मिलेगा। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला जाता है आपको क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का मतलब जो इस्तेमाल है वो दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आप जानते ही हैं, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, उस पे बेस सवाल क्लैरिटी से लगा लें। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे भाई, यही चैप्टर का नाम है, तो ये कहां छोड़ के जाएंगे आप। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को शो करने वाली बात भी आती है। साथ में फ्रिक्शन को भी तैयार करिए, फ्रिक्शन एक टॉपिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, सबको अच्छे से। और बेंडिंग ऑफ या बैंकिंग ऑफ रोड्स या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, उसको भी तैयार करके रखिएगा जिस पे सवाल आए तो आप कर सके। वर्क एनर्जी पावर में अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डेरिवेशन जरूर अच्छे से करके रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके लॉज एंड एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं बेटा। स्प्रिंग एनर्जी जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, इसको भी, इसका डेरिवेशन, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं कि शो करिए। और कोलिजन्स एक पूरा टॉपिक है अच्छा खासा, 1 डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन्स,
ये इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में भी जानकारी रखिए। रोटेशनल मोशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पे एक सवाल आना लगभग पक्का है। और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन ऑफ आई विथ एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये जो फॉर्मूला है रोटेशनल आई की बात करें, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चैप्टर 7 ग्रेविटेशन में कैपलर्स लॉ है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म आपसे काफी पूछा जाता है। आगे बात करें तो रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये स्मॉल जी बदलता है, कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कहीं नहीं बदलता। और जी का वेरिएशन विथ हाइट एंड डेप्थ, यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ या अर्थ की सरफेस से अंदर जाओ गड्ढा करके, जी स्मॉल जी बदलता है। एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं आपसे। चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो यहां पर हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल लॉ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग बल्स एंड शेयर मॉडुलस। ये शेयर मॉडुलस क्या होता है आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं है तो तुरंत तैयारी कर लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर बात करेंगे तो पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये काफी पूछा जाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये जितना कहें उतना ही कम है। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में है और बहुत पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, साथ में स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये सब क्लैरिटी में होना चाहिए आपका। थर्मल प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, कैलोरीमीटर एंड चेंज ऑफ स्टेट, बर्फ से पानी, पानी से भाप बनने की प्रक्रिया, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:2:3 होता है। इसका डेरिवेशन भी आपसे वो पूछ लेते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में जीरो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये क्लियर होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, आपको क्या मतलब है इनके, ये पता होने चाहिए। आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल यहां से आता हुआ आपको दिखेगा। केटीजी की बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहां एजम्पशन ये बहुत पूछा जाता है, थ्योरी है, इसको करीबन 8 एजम्पशंस के आसपास है, इसको याद कर लीजिए, रट मारिए, काम खत्म। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केटीजी के अंदर प्रेशर का डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी बहुत पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीलेशन की बात करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी इक्वेशन एंड ग्राफ। एनर्जी इन एसएचएम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई टोटल काइनेटिक पोटेंशियल, देखिए जो एसएचएम में होती है वो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है अगर कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, जबकि काइनेटिक पोटेंशियल बदलती रहती है। इसके जो ऊपर जो ग्राफ है ना वो बड़े पूछे जाते हैं। खैर, सिंपल पेंडुलम इस टाइम पीरियड जो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी पता होना चाहिए। वेव की बात करें तो टाइप ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग या ऑन ए स्ट्रिंग, न्यूटन्स लॉ एंड लॉपलास करेक्शन, ये बहुत पूछा जाता है कि भाई साउंड की जो वेव होती है गैस में वो किस स्पीड से चलती है, ये लॉपलास ने करेक्शन किया था न्यूटन में, क्या था करेक्शन और कैसे किया। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड एयर कॉलम्स, ये भी पूछा जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि भाई सवाल लगाए बिना तो काम नहीं होंगे, तो मैंने क्लास 11 फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और केवल 20 से 25 क्वेश्चन ही पर चैप्टर है, तो आपको टेंशन भी नहीं, आराम से लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है, 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और इस कोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पूरी क्लास 11 फिजिक्स में जो जितनी एक्सरसाइज है और जितने एग्जाम्पल हैं सबका वीडियो सोल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड कर दिया है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए और थोड़ी और मेहनत की इच्छा करते हो तो एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा, एकदम धांसू रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उसको लेकर श्योर शॉर्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।